जिसके नाम से आप जमाबंदी कायम यहाँ पर करने वाले हैं, जिन जिनका नाम यहाँ पर दिए आपको यहाँ पर सीरियल वाइज इस प्रकार से नाम देना पड़ेगा। क्योंकि पहला जो आपको यहाँ पर नाम हम दिए कि मोहन, उसके बाद सोहन, उसके बाद जो है सबिता, यहाँ पर हम कुमार नहीं दिए। अगर टाइटल में अगर है ऐसा तो आप जो टाइटल में जो भी नाम है उसका पूरा यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दे दिए हैं। उसका 2 भाई, उसके बाद 1 बहन, और उसका अगर अम्मी अगर प्रेजेंट में है, अगर है तो उनका नाम आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर इन तीनों का पिता है, पिता यहाँ पर है तो पिता का नाम यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि आप एक नाम लिख करके जो है यहाँ पर डेडिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का सेम है। उसके बाद जो संबंध क्या है इसका, पिता का है तो यहाँ पर पिता लेकर के इसे डैश कर दीजिएगा। उसके बाद जाति कौन सा है, आपको जाति यहाँ पर भर देना है। उसके बाद लिंग कौन सा है, ये पुरुष पुरुष, उसके बाद ये जो स्त्री है तो यहाँ पर जो आपको इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। मोबाइल नंबर अगर सबका अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग दे सकते हैं, नहीं तो आप एक ही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। उसके बाद आपको सभी का जो है यहाँ पर आधार नंबर देना बेहद ज़रूरी है। ये आधार नंबर भी आपको यहाँ पर सबका जो है भर देना है। उसके बाद पता आपको दे देना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, अंचल, इस तरीके से आपको यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ तक आपका यहाँ पर काम कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो आपका यहाँ पर होता है कि व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है कि विवरण यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब जिनके नाम से यहाँ पर जमाबंदी चल रहा है, आपके पिताजी के नाम से अभी प्रेजेंट में जमाबंदी चल रहे हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रमेश कुमार जो है आपका पिताजी है तो पूर्वज का नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ना कि आपके पिताजी का नाम आप देंगे। जिनके नाम से जमाबंदी अभी चल रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पर बैठाना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी नहीं बल्कि आपके माताजी के नाम से यहाँ पर जमाबंदी चल रहे हैं तो आपके अम्मी का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है पिता, यहाँ पर पिता इसका कौन सा, रमेश का पिता क्या होगा यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कौन सा संबंध है इनसे, तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। इसका जाति कौन सा है ये आपको लिख देना है। उसके बाद ये जो लिंक कौन सा है ये आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद पता आपको जो है इस प्रकार से लिख देना है। तो इस तरीके से ये फॉर्म आपका यहाँ पर पहला फॉर्म आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे ये देख लीजिए। ये दूसरा फॉर्म में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण आपको इस तरीके से यहाँ पर भरना पड़ेगा। देखिए, जिला का नाम आपको भर देना है। उसके बाद अंचल का नाम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद हल्का यहाँ पर पंचायत का नाम, जो आपका हल्का जो होगा, जो आपका मौजा है उसमें हल्का नाम लिखा हुआ रहेगा, वो आप देख करके आराम से भर सकते हैं। उसके बाद राजस्व ग्राम कौन सा है आपको ये भर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका राजस्व थाना संख्या कितना है ये आपको भर देना बेहद ज़रूरी है। अगर ये आपका जो मान के चलिए पहला दूसरा मौजा में आप भर रहे हैं तो आपका वहाँ पर राजस्व थाना जो है अलग अलग हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा, देख करके ही भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो जमाबंदी संख्या जो होता है, जो नंबर आपको जो आपका यहाँ पर रसीद जो निकालेंगे तो उसमें आपको भाग संख्या, पृष्ठ संख्या और जमाबंदी नंबर होता है, वो आप जमाबंदी अगर आपके पास पेज है तो वो आप यहाँ पर देख करके उसमें जो भाग संख्या, पृष्ठ संख्या आराम से इसे बैठा सकते हैं। अगर